एक शांत हरे भरे गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा होता है। चल ले मोती, बस थोड़ी सी जमीन और बची है, उसके बाद घर चलेंगे। रघु फिर खेतों में काम करना शुरू कर देता है और तभी रघु को झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? किसकी आवाज है ये? रघु को कोई जवाब नहीं मिलता, पर बार बार उसे वही आवाज सुनाई देती है। इस बार रघु झाड़ियों की ओर दौड़ता हुआ जाता है और देखता है कि एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी है। उस लड़की के कपड़े फटे हुए हैं और उसके शरीर पर काफी जख्म है। हे राम, ये लड़की कौन है और यहाँ कहाँ से आई? वो लड़की बेहोशी में भी कराह रही होती है। रघु उसके मुंह पर पानी के छींटे डालता है, तब जाकर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। पानी। हाँ, ये लो पानी। आपका बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे पहुँची? मैं जंगल से भटक गई हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा था और मैं भागते भागते यहाँ आ पहुँची। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पर तुमको बहुत चोट आई है, तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? एक काम करो, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रघु उस लड़की को अपने घर ले आता है। रघु का छोटा सा मिट्टी का घर होता है, जहाँ उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ रहती है। हे भगवान, ये तू किसको ले आया? ये लड़की कौन है बेटा? माँ, ये मुझे खेतों के पीछे पड़ी मिली। कोई इसका जंगल में पीछा कर रहा था। बेचारी, इसकी हालत तो बहुत खराब है। चलो पहले इसको मरहम लगा देती हूँ। रघु की माँ उस लड़की के जख्मों पर मरहम लगाती है और उसे खाना खिलाती है। रात को सब सो जाते हैं, पर वो लड़की खिड़की के पास बैठी होती है। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा होता है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक परी हूँ, नहीं तो सब बदल जाएगा। सुबह के समय रघु की माँ गंगा देवी तुलसी में पानी डाल रही होती है। रघु लकड़ी चीरने में लगा है और वो लड़की घर के आंगन में बैठी सूरज की रोशनी में हाथ फैलाकर कुछ महसूस कर रही है। बेटी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं तो तुमको गुड़िया बुलाऊंगी। एकदम गुड़िया जैसी हो तुम। गुड़िया, ये नाम बहुत अच्छा है। और आप लोग भी। आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है वो मरहम से कहीं ज्यादा है। गुड़िया, वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया कि वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। अगर मैंने सच बताया तो शायद ये मुझे यहाँ रखने से मना कर देंगे। बोलो गुड़िया, देखो हम बेशक गरीब लोग हैं, पर दिल से गरीब नहीं है। हम तुम्हारा दुख तो बांट ही सकते हैं। अरे वो अभी परेशान है, उससे ज्यादा सवाल मत कर। गुड़िया देखती है कि कैसे रघु और उसकी माँ गर्मी में काम कर रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करती है और अचानक आंगन में खड़े नीम के सूखे पेड़ पर हरे हरे पत्ते उग जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये पेड़ तो मेरे बचपन से सूखा पड़ा था। गुड़िया घबराकर अपनी हथेलियां छुपा लेती है, जो हल्के नीले प्रकाश से झिलमिला रही होती हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे और सावधानी बरतनी होगी। अगले ही पल वो उठती है और गाय को चारा डालने का बहाना बनाकर आंगन से बाहर चली जाती है। माँ, कुछ तो बात है। ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है। 3 दिन बीत चुके होते हैं। गुड़िया अब ठीक हो चुकी होती है, कुछ ठीक महसूस कर रही होती है और घर के कामों में गंगा देवी की मदद भी करने लगती है। लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई चमत्कार कर ही देती है, जिससे सब गांव वाले उस पर शक करने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, सूखे कुएं में अचानक पानी आ गया और वो लड़की वहीं खड़ी थी। क्या कह रहे हो काका? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो जादू आता है उसे। और फिर वो नीम का पेड़ जो उसके घर के आंगन में लगा था, सालों से सूखा पड़ा था और उसके घर में आते ही हरा भरा हो गया। गांव में लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं और इधर रघु अपने घर पर सबके साथ बैठा होता है। गुड़िया, गांव में तुम्हें लेकर बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम में कोई जादुई शक्ति है।
मैंने कुछ नहीं किया रघु, मुझे कोई जादू नहीं आता। सच सच बताओ, तुम कौन हो गुड़िया? गुड़िया चुप हो जाती है। फिर वो चांद की रोशनी में जाकर खड़ी हो जाती है। उसके चारों ओर हल्का प्रकाश फैलने लगता है। मैं इस धरती की नहीं हूँ रघु, मैं अंबर लोक से आई एक परी हूँ। एक दुष्ट राक्षस मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा था और उससे बचते हुए मैं खेतों तक पहुँच गई थी। क्या मतलब उस दिन तुम्हारे पीछे राक्षस पड़ा था? हे भगवान, तू तो एक परी है। हाँ माँ जी, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं सिर्फ थोड़े दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो गुड़िया, हम तुम्हारे साथ हैं। रघु और उसकी माँ सभी गांव वालों को ये बात बता देते हैं। सब गुड़िया का पूरा साथ देते हैं और गुड़िया मजे से गांव में ही रहने लगती है और रोज अपने जादू से गांव वालों की मदद भी करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन गुड़िया अपने परिवार के साथ सुनीता की शादी में शामिल होती है। वो आ गया माँ जी, रघु वो राक्षस आ गया, मुझे उससे बचा लो, मुझे बचा लो उससे। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। अब उस परी को राक्षस से कैसे बचाया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर फिर तभी सुनीता बोलती है, एक काम करो, तुम जल्दी से मेरा शादी का जोड़ा पहनकर घूंघट करके मंडप में बैठ जाओ। रघु और गंगा देवी सुनीता की बात सुनकर चौंक जाते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो सुनीता? हाँ सुनीता, ये एक परी है और मैं एक मामूली किसान। इस वक्त गुड़िया को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है भैया। रघु और उसकी माँ कुछ सोच पाते, इतने में वो शैतान वहाँ प्रकट हो जाता है। जाओ गुड़िया, तुम जल्दी से सुनीता की शादी का जोड़ा पहन लो, अब यही तरीका है राक्षस से बचने का। गुड़िया जल्दी से शादी का जोड़ा पहनकर मंडप पर आकर बैठ जाती है और रघु भी सेहरा बांधकर उसके साथ मंडप पर बैठ जाता है। बाहर राक्षस की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। बाहर आओ परी, तुम मुझसे नहीं बच सकती, मुझे सब पता चल चुका है। कहाँ है वो परी? बाहर निकालो उसे। कौन परी? यहाँ कोई परी नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे। ठीक है, तो तुम खुद देख लो, अगर तुमको मिल जाए तो तुम ले जाना उसे अपने साथ। भला हम क्यों किसी परिवारी को अपने साथ रखेंगे? रघु और गुड़िया मंडप में बैठे होते हैं और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। राक्षस घूंघट में छुपी परी पर ध्यान ही नहीं देता और गुस्से में उसे पूरे गांव में ढूंढने लगता है। आखिर कहाँ गई वो परी? मैं उसकी गंध महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रही? 7 फेरे पूरे हुए, अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। रघु थोड़ा हिचकिचाते हुए घूंघट में छुपी गुड़िया को वरमाला पहनाता है। गुड़िया भी धीरे से वरमाला रघु को पहनाती है। अग्नि के सामने दोनों के 7 फेरे पूरे हो जाते हैं और पंडित जी जोर से घोषणा करते हैं, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। मंगलम भगवान विष्णु। गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? शादी हो रही है, और क्या? शादी? हाँ हाँ शादी। अब ये दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे। मुझे इन सब से मतलब नहीं, मुझे बस वो परी चाहिए। कहाँ गई वो परी? बाहर राक्षस अब गुस्से में पागल हो चुका होता है। वो सब पर चिल्लाने लगता है। उसे परी पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। ये गांव के लोग मुझे मूर्ख बना रहे हैं, पर मैं वापस लौटूंगा और अगली बार मैं उस परी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जोर से गरजता है और काले बादलों में लुप्त हो जाता है। उसके जाते ही सब खुशी से झूमने लगते हैं। अब तुम सुरक्षित हो गुड़िया। रघु गुड़िया का घूंघट धीरे से हटाता है और मुस्कुराकर पूछता है, अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। देखो, कहीं मुझे हवा में मत उड़ा देना। नहीं नहीं, लेकिन कभी कभी मैं जरूर उड़ सकती हूँ। दोनों मुस्कुराते हैं और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी छा जाती है, मानो अंबर लोक से भी कोई खुश हो रहा हो।